आकाश लगभग 21 साल का लड़का था। अभी उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वह बहुत शर्मीला था और इसी वजह से शायद आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। लेकिन उसको भी मन था कि वह भी जवानी का स्वाद चखे, जिसके पीछे बड़े बड़े लोग गले में पट्टा लगे कुत्ते की तरह हो जाते हैं। आकाश का एक दोस्त था कमल। एक दिन बाजार में अचानक से आकाश को आता देखकर कमल बोला, आकाश क्या हाल है? अरे कमल तू कहाँ भाई, कहाँ से आ रहा है? आकाश खुश होकर बोला, अरे भाई पूछ मत यार, मैं अपनी नई वाली के साथ था भाई, बड़ा मजा आया, क्या मस्ती थी यार। कमल ने कहा, क्या बात कर रहा है यार, रजनी के साथ था तू? आकाश ने पूछा, अबे रजनी को तो कब का छोड़ दिया, रजनी से भी मस्त है ये, इसका नाम अंशिका है। भाई क्या लड़की है, कमल ने बोला। अच्छा और रजनी कहाँ गई? तू तो उससे प्यार करता था ना? आकाश ने कहा, अबे प्यार नहीं था, बस उसे पसंद करता था, बस अपना काम निकालना था। कमल ने आंख मारते हुए कहा, यार तुझसे इतनी अच्छी लड़कियां कैसे सेट हो जाती है, मुझे तो एक भी नहीं मिली अभी तक, ऐसा क्या करता है तू? आकाश ने मायूस होकर कहा, बस अपना स्टाइल है, बस थोड़े से पैसे खर्च होंगे और थोड़ा बोलने की टेक्निक सीख ले, तुझे भी मिल जाएगी। कमल ने डींगे मारी, यार मुझे भी कोई अच्छी लड़की से दोस्ती करनी है तो मुझे भी कोई आइडिया बता देना यार। क्या आइडिया है बताऊं? एक काम कर, किसी लड़की को सेट कर, उस पर पैसे खर्च कर थोड़े से, फिर देख तुझे वो कैसे अपना बना लेती है। तू एक काम क्यों नहीं करता, वो अपने मोहल्ले की रंगोली है उससे बात कर, सुना है अभी कुछ दिन पहले ही उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया और इस समय उसके पास कोई नहीं है, तो वह फटाफट तुझसे पट जाएगी। ठीक है भाई करता हूँ कुछ, तू जा मजे कर। और फिर आकाश रंगोली के पीछे घूमने लगा। एक दिन रंगोली कहीं जा रही थी और आकाश उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर रंगोली रुक गई, आकाश भी रुक गया। रंगोली फिर चलने लगी, आकाश भी फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। रंगोली घूमकर आकाश के पास आई और पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ज्यादा दिमाग खराब हो गया है क्या? रंगोली मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। आकाश ने कहा, अच्छा ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? रंगोली के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के से दोस्ती करूंगी। अपनी शक्ल देखो आईने में, दोबारा कभी मेरे पीछे आए तो ऐसे चप्पल मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। आकाश को बहुत दुख हुआ लेकिन क्या कर सकता था। एक दिन कमल उसको फिर मिला, इस बार दूसरी लड़की थी। आकाश ने उसे सारी बात बताई। यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो बस अब वहीं जा, वहीं तेरी गर्मी शांत होगी। कमल ने कहा, कहाँ जाऊँ भाई, तू किस जगह की बात कर रहा है? आकाश ने पूछा, अरे वहीं जहाँ जन्नत से मजा है और कुछ पैसों के लिए तुझसे प्यार करने वाली बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं नहीं समझा किस जगह जाना है। आकाश ने कहा, अबे तू गधा का गधा ही है, मैं रेड लाइट एरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक से एक लड़की अपनी बाहें फैलाए हुए मिल जाएंगी, जा तुझे बहुत मजा आएगा। कमल ने कहा, अच्छा ऐसा क्या, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? अबे कुछ भी नहीं होगा, वो लड़कियां इसी काम के लिए होती हैं और उन्हें सरकार से भी परमिशन मिली हुई है। अगर तुझे मजे करना है तो तू जा, नहीं तो जैसी तेरी मर्जी। कमल ने आकाश को रंगीन सपना दिखाया और चला गया। आकाश सपने में खो गया और फिर रात भर इसी उधेड़बुन में पड़ा रहा। अगले दिन उसने वहां जाने का निश्चय किया और अच्छे से तैयार होकर शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही आकाश उस रेड लाइट एरिया में पहुंचा। शहर का रेड लाइट एरिया जहाँ पर काफी भीड़ भाड़ थी। पूरा एरिया मछली बाजार बना हुआ था, काफी शोरगुल था। विभिन्न उम्र और विभिन्न तरह की लड़कियां भड़काऊ कपड़े पहने और अश्लील इशारे करते वेश्याएं बस कुछ भी करके अपने ग्राहकों को अपने पास बुला लेना चाहती थी। कहीं कहीं पर दलाल कस्टमरों से कमीशन के लिए और कहीं कहीं वो लड़कियां अपने कस्टमरों से पैसे को लेकर हुज्जत कर रहे थे। आकाश ने नजर उठाकर देखा, उसे अपने पास बुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियां इशारे कर रही थी। वह घबरा रहा था लेकिन काफी देर खड़े रहने के बाद वह एक जगह ऊपर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही हसीन था। गाने बज रहे थे और मेकअप से पुती लड़कियां आने वाली कस्टमरों का स्वागत कर रही थी और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रही थी। आकाश ऐसे माहौल में खुद को बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी एक लगभग 25 साल की लड़की आई और बोली, ऐसे क्या देख रहा है, देखता ही रहेगा कि चलना भी है? आकाश ने कहा, कितना लोगी? उसने कहा, 300 रुपए मालकिन के पास जमा होगा, बाकी अगर तुझे मैं पसंद आ गई तो जो तू मुझे दे दे। आकाश ने आसपास और नजर दौड़ाई लेकिन उसे इस लड़के से ज्यादा कोई नहीं जमी, क्योंकि एक तो वह हम उम्र थी, दूसरा थोड़ा तमीज से बोल रही थी। आकाश ने काउंटर पर 300 रुपए जमा किया और लड़की को लेकर रूम में चला गया। अंदर मुश्किल से 6x6 का कमरा था जिसके एक कोने पर सिंगल बेड पड़ा था। लड़की ने जाते ही अपने कपड़े उतारने चालू कर दिए। 1 मिनट अभी नहीं, पहले थोड़ी सी बात कर ले, आकाश ने घबरा कर कहा। लड़की चौंक गई और उसने वापस कपड़े पहन लिए और आकाश के पास आकर बैठ गई और बोली, क्या बात करना है? अभी धंधे का टाइम है तो जल्दी करो, मुझे और भी कस्टमरों को देखना है। क्या नाम है आपका? आकाश ने कहा। नाम जानकर क्या करोगे? उस लड़की ने अदा से कहा। बस ऐसे ही पूछ लिया। महक, सब मुझे महक ही कहते हैं। यहाँ पर आपकी उम्र क्या है? आकाश ने दोबारा पूछा। क्यों? महक ने फिर पूछा। अरे ऐसे ही पूछने का मन हुआ तो पूछ लिया, अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं, इसमें ना बताने वाली कौन सी बात है। मैं 26 साल की हूँ। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? आकाश। आकाश ने कहा, अच्छे घर के लगते हो, फिर यहाँ कैसे? अभी शादी नहीं हुई क्या? महक ने पूछा। आकाश, नहीं महक। और कोई गर्लफ्रेंड? आकाश, नहीं है कोई।
तभी तो कहूँ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पहली बार यहाँ आए हो। महक ने कहा, हाँ मैं पहली बार आया हूँ, आकाश बोला। तो फिर चलो आओ चलते हैं, महक बोली। आकाश झिझक रहा था। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं पूरे सेफ्टी यूज़ करती हूँ। महक बोली, नहीं वो बात नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? महक बोली, नहीं आप तो बहुत अच्छी हो, लेकिन इस तरह आपके साथ मुझे अजीब सा लग रहा है, आकाश ने कहा। पहले कभी नहीं किया है क्या? महक ने पूछा। कभी नहीं, आज पहली बार है। कोई लड़की मुझे इस काबिल ही नहीं समझती है कि मुझसे कोई दोस्ती भी करे। क्यों, ऐसा क्यों? तुम तो कमाते हुए लगते हो। क्या करते हो? महक ने पूछा। मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। आकाश मैं तुम्हें एक सलाह दूँ? महक ने कहा। हाँ बोलो, आकाश ने कहा। वैसे तो तुम मेरे साथ जो मर्जी वो करो, तुमने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन ये अच्छी जगह नहीं है और तुम मुझे बहुत ही मासूम और शरीफ लग रहे हो, तो तुम दोबारा यहाँ मत आना। एक बार में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इस जगह की आदत पड़ जाए तो बहुत बुरी जगह हो जाती है, महक ने कहा। आकाश सोचने लग गया। क्या सोचने लगे? जल्दी करो आकाश, मुझे जाना भी है। जो भी करना है जल्दी करो। चलो बाहर चलते हैं, आकाश ने कहा। क्यों, जो करने आए हो वो नहीं करना है क्या? महक ने चौंक कर पूछा। आकाश, नहीं महक, सोच लो, तुमने पैसे दिए हैं। आकाश, कोई बात नहीं। वैसे महक, अगर आपसे कभी बात करने का मन हुआ तो दोबारा आ सकता हूँ क्या? आप मिलोगी ना? तुम बड़े अजीब हो आकाश, यहाँ बात करने का कोई नहीं आता, सब अपने जिस्म की गर्मी शांत करने आते हैं, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ बात करने आना है और जिस दिन उसका मन होगा देखा जाएगा। मैं धंधे वाली हूँ और 300 रुपये देने के बाद मैं कस्टमर की हो जाती हूँ, फिर वो चाहे मुझसे बात करे या कुछ और लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं किसी कस्टमर के साथ व्यस्त हुई तो मैं इंतजार कर लूँगा, आकाश ने कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, महक ने कहा। और फिर दोनों बाहर आ गए। उसके बाद आकाश गाहे बगाहे जब भी परेशान होता तो महक के पास जाने लगा। महक के अलावा किसी और के पास उसे जाना अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि उसे देखते ही अब उसके साथ की लड़कियां भी महक को बुला देती और कहती कि तेरा आशिक आ गया। महक मुस्कुरा कर रह जाती। एक दिन ऐसे ही आकाश जब महक के पास पहुंचा तो महक ने कहा, आकाश, जब तुम्हें मुझे कुछ करना नहीं होता तो मेरे पास क्यों आते हो? खामखा अपने पैसे बर्बाद करते हो। महक, मुझे तुमसे बात करके तसल्ली मिलती है, असल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बात करने चला आता हूँ, आकाश ने कहा। अच्छा, मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? महक ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा मन नहीं होता मेरे साथ कुछ करने का? महक ने कहा। नहीं, बस मन करता है तुमसे बात करता रहूं। आकाश, तुम सच में बहुत अच्छे हो। लोग यहाँ आते हैं और मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं इंसान नहीं हूँ, सिर्फ उनकी गर्मी शांत करने की मशीन हूँ, और ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं कि क्या बताऊँ, और मुझे उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं। लेकिन तुम पहले ऐसे हो जिसने मुझे इंसान समझा और मुझको बात करने के पैसे देते हो। ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं इस कोठे की लड़की हूँ और कोठे वालियों को प्यार व्यार नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे अपनापन सा लगता है और थोड़ा सा सुकून मिलता है, या यूँ कहो कि थोड़ी देर का ब्रेक मिल जाता है। काश ऐसे ही सब हमको मशीन न समझकर इंसान समझते तो कितना अच्छा होता, महक ने कहा। और एक दिन जब आकाश आया तो महक नहीं थी। वह बहुत देर तक इंतजार करता रहा और चला गया। अगले दिन वह फिर आया, लेकिन महक फिर न मिली। जब वह तीसरे दिन आया और महक नहीं मिली तो उसने उन्हीं में से एक लड़की को बुलाकर पूछा, महक कहाँ गई? दिखाई नहीं पड़ रही है 3 दिन से। वह लड़की महक का नाम सुनते ही चौंक पड़ी और फिर उसने फुसफुसा कर कहा, ओ हीरो, महक को भूल जा, अब वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर अपनी सलामती चाहता है तो दूसरी ढूंढ ले, और यहाँ पर महक का नाम भी मत लेना। आकाश ने चौंक कर देखा। उसकी आंखें सोचने वाली मुद्रा में सिकुड़ गई। तभी किसी ने उसको बुलाया और वह लड़की उसके पास चले गई। आकाश वापस लौट गया। 2 दिन तक वह उस लड़की की बातें सोचता रहा कि महक अब कभी नहीं मिलेगी, इसका क्या मतलब था। आखिर में आकाश बात की जड़ तक पहुंचने का निश्चय लिया और फिर कोठे तक पहुंच गया। उसने उस लड़की को ढूंढा, वह कहीं नहीं दिखी। वह वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह जब एक तरफ से निकली, आकाश लपक कर उसके पास पहुंचा। उसने जैसे ही आकाश को देखा बोली, तू फिर आ गया? मैंने तुझे समझाया था ना, मुझे आपसे ही मिलना था, मैं पैसे जमा कर देता हूँ। नहीं, अब मैं आज कुछ नहीं कर सकती, बहुत थक गई हूँ। एक कस्टमर ने तोड़ कर रख दिया है मुझे, साला हरामी पता नहीं क्या खा कर आया था। देखो, मुझे आपके साथ वैसा कुछ नहीं करना है, बस बात करनी है प्लीज़। सब ऐसे ही बोलते हैं, अंदर जाकर शुरू हो जाते हैं, मुझे सब पता है। जा तो कोई और लड़की ढूंढ ले, मेरा आज का हो गया। देखो, सच में मेरा विश्वास करो, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है महक के बारे में। अबे साला, मरवाएगा क्या? कोई सुन लेगा तो तेरी हड्डी पसली एक भी नहीं बचेगा। भाग जा यहाँ से और दोबारा कदम भी नहीं रखना। मैं आपको 1000 अलग से दूंगा, प्लीज चलो, बस थोड़ी देर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आकाश ने कहा। अच्छा 2 मिनट रुक, मैं आती हूँ। वह लड़की आकाश के साथ कमरे में पहुंची। ला 1000 दे, तूने बोला था ना, फिर जो भी करना है करना। आकाश
ने चुपचाप 1000 निकालकर उस लड़की को दे दिया। अब बोल क्या करना है? मुझे महक के बारे में जानना है, आकाश ने कहा। क्यों, क्या वो तेरी सेटिंग थी? क्या जानना चाहता है उसके बारे में? उस लड़की ने पूछा। एक इंसान होने के नाते मैं जब भी आता यह तो उसके पास जाता था, लेकिन पिछले 3 बार से वह मुझे नहीं दिखी और यहाँ पर कोई भी उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे उसके बारे में जानना है कि क्या हुआ है उसके साथ, आकाश ने कहा। क्या नाम है तेरा? लड़की ने पूछा। आकाश। देख आकाश, तू मुझे बहुत शरीफ लग रहा है, क्यों फालतू के चक्करों में पड़ रहा है? मजे करने आया है, मजे कर। आजा, मैं तुझे आज तेरी जैसी मर्जी वैसे खुश करती हूँ। तू महक को भूल जा प्लीज़। मुझे बताइए कि क्या हुआ है, कहाँ गई महक? आकाश ने फिर पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या बताऊं आकाश, एक बार हम लोग इस धंधे में जब आ जाते हैं तो इंसान नहीं रह जाते हैं, बस खिलौना बनकर रह जाते हैं। फिर हमारे दिल, जज्बात, भावनाएं बस चंद सिक्कों के आगे खत्म हो जाती है। बस 15 दिन पहले एक बहुत पुराना कस्टमर आया और उसने महक के साथ जाने को कहा। महक शायद उस दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने कहा कि साहब मैं बहुत थक गई हूँ, आप किसी और के साथ चले जाओ। लेकिन वो साला महक के साथ जाने की जिद करके आया था। आखिर में महक उसके साथ अंदर गई। अंदर जाकर उस आदमी ने महक को बुरी तरह से नोचना, घसोटना और बिल्कुल जानवरों जैसा सलूक करना शुरू कर दिया। महक पहले से थकी हुई थी और फिर ऐसा व्यवहार, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भले हम धंधे वाले हैं लेकिन है तो इंसान ही ना। महक रोने लगी और दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन शराब के नशे में उस आदमी को महक की चीख से कोई मतलब नहीं था। उसने 2 बार महक को झिझोड़ा और जैसे ही तीसरी बार वही सब करना शुरू किया, महक ने मना कर दिया क्योंकि अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसको गुस्सा आ गया और उसने महक का गला दबा दिया। आकाश के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला मिश्रण तैयार हो गया। और वो आदमी, उसका क्या हुआ? होना क्या है, रुपयों के आगे हम लोगों की जिंदगी सस्ती पड़ जाती है। उसने मालकिन को 2 लाख रुपया दिया और महक का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। सबको हिदायत दी गई कि इस घटना का पता इन 4 दीवारियों से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो क्या महक की हत्या करने वाला ऐसा ही घूमता रहेगा? महक की हत्या का उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी, आकाश ने कहा। उस लड़की की आंखों में दर्द ही दर्द सिमट आया। नहीं आकाश, हमारी जिंदगी का कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि हम धंधे वाले हैं ना, तो कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। शर्त यह है कि बस वो पैसे दे। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए। आखिर आप भी महक जैसी हैं। कल को महक के साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। वह फिर आएगा और फिर एक महक उस आदमी के कदमों तले रौंद दी जाएगी। तो ये कब बंद होगा? आकाश ने कहा। कभी नहीं आकाश, ये नहीं बंद होगा। बस महक की जगह दूसरी लड़की होगी। आकाश, एक बात आपको बोलूं, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मेरी सुन ले। आप जिस दुनिया में हैं और जैसा आपका काम है, ऐसे लोग आते जाएंगे और बार बार आप एक एक करके अपना शिकार बनाते जाएंगे। और अगर आप लोग खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई भी नहीं लड़ेगा। इसलिए आपको ही अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। फिर चाहे अपने मालकिन से कहकर किसी को अपनी सुरक्षा में रखो या फिर खुद करो। और अगर आपने उसको सबक नहीं सिखाया तो वो फिर आएगा और इस बार तुम्हें अपना शिकार बनाएगा। और फिर कोई आकाश ऐसे ही ढूंढते हुए आएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर करना। और आकाश वहां से चला गया और फिर कभी नहीं आया। लेकिन कुछ दिन के बाद अखबार में खबर छपी, कोठा नंबर 108 में एक शख्स की जहरीली शराब पीने से मौत। शायद उस लड़की ने महक का बदला ले लिया था और वैसे ही गुमनाम मौत दे दी थी जैसे महक की हुई। महक की आत्मा उस दिन को याद करके मुस्कुरा रही थी जिस दिन आकाश पहली बार उसके पास कोठे पर आया था और उसने महक को चुना था।